नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और इस मानसून सत्र में जो सबसे अधिक एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र रहा, जो बिल पास हुआ, वो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर एक विधेयक पेश किया और जिसको दोनों सदनों ने पास कर दिया, जिसके तहत अब ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को बैन कर दिया गया है, सट्टेबाजी को बैन कर दिया गया है। अब कोई भी ऐसे गेम्स को प्रमोट नहीं कर पाएगा जिसमें सट्टेबाजी होती हो। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और जानेंगे, हम यूथ के साथ हैं कि उनके इस पर क्या विचार है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौभाग्य पटेल है। सौभाग्य जी, संसद ने जो गेमिंग ऐप्स हैं इनको बैन कर दिया है, विधेयक पारित कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? कैसा किया है? बहुत अच्छा किया। हमारे हॉस्टल में सब सट्टा लगाते थे। हम यहीं इसी कैंपस में पढ़े थे, लेकिन जहाँ बाहर लोग हॉस्टल में रहते हैं, सामने एक हॉस्टल है प्राइवेट, और सब सट्टा उट्टा लगाते थे। आप भी लगाए हैं? हम सट्टा कभी बिना मेहनत तो पैसा नहीं मिलता। अरे लोगों ने तो खूब कमाया। अब लोग का क्या किया जाए, हम तो नहीं कमा पाएंगे। आपको कभी दोस्त ने नहीं कहा कि बनाओ यार गुरु तुम भी ड्रीम 11? हमारे दोस्त दूसरी क्षेत्र के लोग हैं। ये अयोध्या में होटल बनवा लिए तो होटल से पैसा कमा रहे हैं। अयोध्या में होटल है आपका? जी, जी। क्या नाम है आपका सर? सर, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। आपने नहीं बनाया ड्रीम 11 पे? नहीं, हम लोगों ने शुरुआत में कुछ एक दो बार ट्राई किया था, लेकिन हम लोगों को लगा कि टोटल स्कैम है, समय की बर्बादी है। ये लक बाई चांस का गेम है कि आप कई बार प्रयास करेंगे, बहुत अपना समय देंगे तो आप कुछ लक फैक्टर की वजह से आपको जीत सकते हैं इसमें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपका समय खर्च हो जाता है। तो आप जीते थे कि चला ही गया? नहीं, उसमें तो नुकसान ऐसे कुछ नहीं होता क्योंकि 49 रुपये ही लगता है उसमें, और वो 49 रुपये ही आप लगा सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लगा नहीं सकते, और वो 49 रुपये ही कैशबैक में आता है। लेकिन ये आपको समय बहुत ज़्यादा होता है। बहुत लोग का तो IPL सीजन में बल्ले बल्ले हो जाती थी, लाखों जीत लेते थे। हाँ, कई सारे लोग जीत लेते थे, लेकिन वो बस कोई रैंडम नहीं गया, सब हरा दी। अच्छा, एक सरकार ने और कहा है कि सेलिब्रिटीज़ भी अब ऐसे उसका प्रचार नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं सेलिब्रिटी हैं जो प्रचार करते हैं, उनके बारे में? अब वो तो एक सट्टेबाजी का गेम है। सेलिब्रिटीज़ तो पैसा उठाते हैं वहाँ से गेमिंग ऐप के थ्रू और उनके एडवर्टाइजमेंट, तो ये गलत है। ये लोग गलत दिशा में मुड़ा जा रहा है। लोग मेहनत की बजाय सट्टेबाजी को ज़्यादा वो दे रहे हैं इम्पोर्टेंस, ये गलत है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रदर, क्या नाम है आपका? जयदीप मजुमदार। जयदीप जी, सरकार जो अभी संसद ने पारित किया है ये कानून, इस पर क्या कहेंगे? कैसा है? अच्छा किया, बुरा किया? मैं तो कहूँगा कि अच्छा किया, क्योंकि ये जो ड्रीम 11 जैसे ऐप है, इन पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था स्टूडेंट्स का, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादातर फोकस भी नहीं कर रहे थे स्टडीज़ पे। मैंने खुद भी देखा है अपनी क्लासेस में। और ये इतनी छोटी एज में वो समझ नहीं होती है, तो ये भी गलत होता है, क्योंकि इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है उन स्टूडेंट्स का। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आयुष मिश्रा है। आयुष जी, कैसा सरकार का ये फैसला जो अभी लेके आई है? जयदीप की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत सही किया, क्योंकि बहुत से लोग हैं, माइनर्स ही नहीं है, एडल्ट्स भी हैं, जो आर्थिक स्थिति से भी परेशान चलते हैं। उन्हें ये फेक एडवर्टाइजमेंट्स में जो बताते हैं, एंड में थोड़ा सा बता देते हैं कि रिस्क है, आर्थिक संगति से ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा होता है आर्थिक संगति बहुत, तो वो फंसते चले जाते हैं, फिर उन्हें आदत भी हो सकती है इस चीज़ की। तो ये मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे क्लास में जैसा कहा, बहुत से स्टूडेंट मेरे क्लास में भी थे जो अपने घर वालों से पैसे छुपा के लगाते थे, कभी प्रॉफिट है नहीं है, फिर बहुत से ऐसा मैटर मैंने देखा है। तो ये बहुत सही कह सकता। तो आपकी क्लास में अभी मायूसी का माहौल तो नहीं है? नहीं, क्लास में मेरी मायूसी का माहौल नहीं है, एक ही दो बच्चे थे, ज़्यादा नहीं। सर, आप भी कोई अभी हमारे साथ अंकल है। अंकल, आप भी लगाए थे क्या ड्रीम 11 वाला है? अरे आप कहाँ छोड़ दिए हैं, आप तो गरीब आदमी। छोड़ दिए? अरे अभी तो बता रहे थे कि नहीं लगाए हैं। गरीब आदमी उनके पास कि जीते हुए थे कि उसमें कि हारी गए? तो कौन से उसमें लगाए थे, ड्रीम 11 में कि कोई और था? अरे हम तो दूसरा खेल। दूसरा खेल है? कौन सा है बताओ? दूसरा वाला कौन सा खेल है? दिलावर भैया हमारे, कैमरा इधर है। दिलावर भैया हमारे ना सिकंजी वाले। अच्छा, नहीं तो फिर दूसरा वाला कौन खेल से चलता है? अरे वो तो दिया तो अब तो सरकार बैन कर दिया है। कोई बात नहीं, बंद रहे, आराम से मौज करो। तो अब कोई नया इजाद किया जाएगा? देखा जाएगा, जैसे आएगा सरकार देगी कितना कुछ। पैसे से खुश है कि नाराज? इसमें धंधा हो जाता है कि नहीं आपका? नहीं सर, दिखता है, ये बिकता है। तो बढ़िया चीज बेचो के बच्चे खाएंगे तो आएंगे जरूर। हाँ, इस समय मोमोज का तो क्रेज भी बहुत। जब बढ़िया चीज आप लाओगे तो कोई ना कोई तो आएगा ही आपके पास।
खराब खिलाओगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। माल बढ़िया दोगे आपका हर आदमी आएगा, दौड़ के आएगा। तो वो जो सट्टा था वो क्या साइड बिजनेस था? वो साइड बिजनेस होता था, कहाँ करते। तो जाना, इस समय हम लखनऊ में थे और हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट से बात की, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि जो सरकार और संसद ने ये बिल पारित किया है इस पर लोगों के क्या विचार हैं, आपका इस पे क्या विचार है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफिला।